तक RBI का आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 1 से लेकर के 9 तक अभी कार्य हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य हो। अब इसमें अगर बैंक जिसको ना समझ आ रहा हो कार्यों में 1 से 9 तक बैंक नोटों को जारी करता है, ठीक है, पहला काम। और किस आधार पर करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार, मिनिमम रिजर्व सिस्टम MRS, ठीक है, MRS, ठीक है। और इससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा किस आधार पर? पहले रुपये को क्या बोला जाता था? कितने भागों में बांटे? 16 आना, 4 आना, 8 आना और 16 आना बराबर 1 रुपया था, ठीक है। ये ना 4, 8, 12 4 भागों में था ना, 8, 12 और 16। 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 100 पैसा, है ना। ये ना 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना। पहले के लोग क्या करते थे? कहते थे भाई कि इसका मूल्य 12 आना है, 12 आना का मतलब 75 पैसे। ये पद्धति कब तक थी? और अब क्या हो गया है? अब आना के बजाय दशमलव पद्धति पर, ये आना पहले आना प्रणाली पर था, अब दशमलव प्रणाली पर। क्या हो गया? दशमलव प्रणाली। अब वो दशमलव प्रणाली क्या हो गया? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। यहाँ आना नहीं, ठीक है, दशमलव प्रणाली, ठीक है ना। अब कितने भी रुपये कैसा भी करके आप दशमलव उसको कोड कर सकते, ठीक है ना। 100 भागों में बराबर में 500, ठीक है ना। पहले क्या होता था? आना, ठीक है ना। ये आज़ादी के बाद ही हुआ है, नहीं जा रहा है। 57 थी, लेकिन वो आना के बजाय दशमलव प्रणाली और न्यूनतम कोष प्रणाली, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें, दशमलव प्रणाली और न्यूनतम कोष प्रणाली, जिससे कि RBI नोटों को जारी करता है, ठीक है। मैं बता चुका हूं कि 200 करोड़ रुपए की एसेट होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए एसेट होनी चाहिए। कितना कोट, कितना विदेशी मुद्रा? 85 क्या? क्या 85? विदेशी मुद्रा और बाकी से सोना, ठीक है, इतना ध्यान रखें। 115 प्लस, ठीक है। सरकार का बैंकर, दूसरा काम है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक में प्रमुख काम क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों को क्या करता है? ये पहले सलाह देता है। क्या करेगा? ये सलाह और एजेंट के रूप में काम करेगा। इसके बाद सरकार को ऋण भी देता है, ठीक है ना। और इसके खातों को और राजकोष को क्या करता है? प्रबंधन का काम करता है। हमारे देश की राजकोषीय स्थिति क्या है, कितना है और कितना होना चाहिए, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। कौन करेगा? तो सरकार है, RBI नहीं करती है।
उसी नीति का काम आरबीआई का नहीं है, किसका काम है? सरकार का। और सरकार का सलाहकार काम आरबीआई देती है, ठीक है ना? कि सरकार खर्च करे, फिर किस आधार पर कितना खर्च करे कि अर्थव्यवस्था को गति तो मिले लेकिन इन्फ्लेशन की स्थिति न आ जाए। क्या हो? इन्फ्लेशन की स्थिति न आ जाए, या इतना भी खर्च न कर दे कि अस्फीति आ जाए, यानी मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार और संकुचन। प्रसार का मतलब क्या? सप्लाई में वृद्धि और संकुचन में यानी डिमांड में कमी। किसका? मुद्रा यानी करेंसी का। मुद्रा में करेंसी का डिमांड और सप्लाई आप लोगों ने देखा था, ठीक है? मुद्रा कौन, मांग कौन करेगा, डिमांड, और सप्लाई कौन करेगा? क्या हम जानते हैं कि सप्लाई वॉल्यूम केवल आरबीआई करेगा, ठीक है ना? उसके आगे सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय और विक्रय। अगर सरकार को धन की आवश्यकता हो गई तो आरबीआई क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देगा। अगर नहीं आवश्यकता है तो खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है ना? सभी कुछ प्रसार और संकुचन पर डिपेंड करना है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति किस रेशियो से मिलेगी, किस स्थान पर मिलेगी, कितना प्रसार पर मिलेगा, यह सब कुछ आरबीआई नियंत्रित करेगी, ठीक है ना? कितना आपूर्ति करता है। फिर बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक भारत का बैंक ये, जो सभी बैंक होंगे इसके नीचे होंगे और इसके अधीन होंगे, इसके बियॉन्ड जाकर के काम नहीं करेंगे। अंतिम ऋणदाता भी है। फिर विदेशी मुद्रा तो क्या करता है? ये संरक्षित करता है, और जो भी देश की रिजर्व है यानी जितनी भी मुद्राएं हैं उसका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। इसके अलावा विदेशी संरक्षण, विदेशी मुद्रा के संरक्षण से अगर कहा जाए तो क्या तात्पर्य है? हमने 3 पॉइंट उसमें लिखा भी गए थे, इसीलिए रुपए के बाद ही मूल्य को स्थिर रखना, मूल्य की स्थिरता, मूल्य की स्थिरता, रुपए की स्थिरता कैसे आएगी? अगर $1 बराबर 100 रुपया हो जाए, 90 रुपया है $1 की, अगर 100 रुपये का हो जाएगा तो $1 बराबर 100, तो क्या स्थिति होगी? इसमें क्या होगा? डॉलर महंगा होगा कि रुपया महंगा हो गया? कौन सस्ता और कौन महंगा होगा? डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, ठीक है ना? तो ये मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना कि अगर 80 रुपया होता है या 90 रुपया, अगर हमारी ये कहेंगे रुपया हमारा क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये 80 रुपये, जैसे मान लीजिए 80 रुपये पर लाना है तो डॉलर को हमें क्या करना पड़ेगा? इसे अपनी मुद्रा को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था मजबूत कैसे हो भाई? इसका क्या, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले उदाहरण में कि डॉलर ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो भारत क्या हो गया? भारत का रुपया क्या हो गया? कमजोर हो गया, और कमजोर होने के साथ क्या हुआ? फ्लाइंग होने लगा। क्या? फॉरेन करेंसी, क्योंकि ब्याज जो बढ़ाया उसने तो
फेडरल बैंक की तरफ डॉलर जाने लगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना उधर शुरू किए, करेंसी फॉरेन करेंसी आपके पास कम हो गई। तब फिर जब चिंता होगी आरबीआई को, देश को भी होगी, तब फिर आरबीआई ने क्या कहा, ये भी कहा कि आप देखते पहले तो बात किया, रणनीति तय किया, इसका हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखिए। फिर इसने कहा कि नहीं, अब हमारे रुपये को और नीचे न गिरने दें, 80 रुपये का 90 रुपया और 90 रुपये 100 हो जा रहा है, तो उसका क्या क्या इंटरेस्ट रेट ये भी अपने रुपये का क्या क्या इसने ब्याज दर, ठीक है ना। तब रुपया क्या हुआ, थोड़ा सा। आज देखिए आपको हर बैंक क्या कह रहा है, आपको ब्याज बढ़ा दिया है कि आप 5 साल में इतना आपको मिलेगा। पहले 5% से ज़्यादा ब्याज आपको नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट कहते थे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो संभव 6% 7% मिलता था। वर्तमान में कितना मिल रहा है, 7 से 8% 10% तक बैंक देने के लिए आपको दे रहे हैं। तो जब ब्याज दर बढ़ता है तो क्या होती है, आपका निवेश करने का जो भी आप अतिरिक्त मुद्रा घर में रखना चाहते हैं, वो बैंक में रख करके आप ब्याज कमाना, यानी आप अपने परिसंपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो विनिमय दर की स्थिरता इसका पूर्ण है। विनिमय दर की स्थिरता में क्या, मूल्य की यानी रुपये की स्थिरता, रुपये के मूल्य की स्थिरता बनी रहे, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, ठीक है। इसके अलावा विनिमय दर को भी क्या करता है, स्थिर करता है। विनिमय दर क्या करना, स्थिर करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय में हमारा क्या होना चाहिए, निर्यात क्या होना चाहिए, करना चाहिए, उसमें तो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट या तो वृद्धि नहीं होना चाहिए या तो फिर कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों की स्थिति में हमें नुकसान होगा, ठीक है। जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, घट जाए तो भी दिक्कत है, शुगर लेवल भी आपका बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, घट जाता है तो भी दिक्कत है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था की ये सब लक्ष्य हैं, ठीक है ना। अगर विनिमय दर घट गया तो भी वस्तुएं और सस्ते क्या हो जाएंगे, महंगी होंगी या सस्ती होंगी, और जब सस्ती होंगी तो क्या होगा, आप अधिक से अधिक व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, और महंगी हो जाएंगी तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, है कि नहीं। इस तरह से होना चाहिए। फिर आगे है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति में मैंने आपको बताया था M0 से लेकर के कितना M4, फिर MM नहीं, LM था ना, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, न्यू मॉनेटरी, ठीक है ना। NM से लेकर के NM3 तक, या 4 इसमें नहीं है। उसके बाद एक तो डिग्री का हो गया, फिर लिक्विडिटी तरलता के लिए L1 L2 L3, ठीक है, तो क्लियर है। तो इसकी मात्रा को नियंत्रित करना, क्या करना है, इसकी मात्रा को नियंत्रित आरबीआई करना, क्लियर। बैंकों का नियामक, बैंकों का नियामक में क्या होता है कि किसी भी बैंक का लाइसेंस देना, रद्द करना, उसकी क्या होता है, कार्यवाहियों का, कार्यवृत्तों का मूल्यांकन करना, ठीक है। किस बैंक को लाइसेंस देना है या उसको खत्म करना है, ये जिम्मेदारी उसकी आरबीआई। जैसे बंधन बैंक हुआ करता था, बंधन बैंक है ना, तो क्या काम करता है,
बैंक हो गए हैं, कोटक बैंक हो गया है, कोटक कंपनी थी ना, और ठीक है ना, महिंद्रा बैंक भी खुल गया है। महिंद्रा का प्रमुख कार्य क्या था? कंपनी थी, गाड़ियों को बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन इसने क्या किया? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आरबीआई के नियमों को फॉलो करता है, और जब जो है कि आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आरबीआई का, ठीक है, शाख का नियंत्रण, शाख का नियंत्रण से क्या होता है? शाख सृजन, शाख सृजन आरबीआई करता है या नहीं करता है? बोलो, आरबीआई शाख का सृजन करता है? बोलो, करता है? अच्छा, तो बताओ, आरबीआई शाख का सृजन करता है? अब बोलो भाई, सबसे पूछिए। हाँ, शाख का सृजन करता है? आरबीआई शाख का सृजन नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता है, लेकिन शाख का नियंत्रण करता है। क्या करता है? शाख का नियंत्रण करता है, कि शाख का सृजन नहीं करता है। और शाख, बता रहा हूं, शाख का सृजन कौन करेंगे? सभी वाणिज्यिक बैंक। कौन? सभी वाणिज्यिक बैंक। पहले 20 हुआ कर 27 बैंक थे हमारे पास, 19 हो गए, 19 से फिर अब 12 हो गए। ठीक है, कल मैं एक चीज बता रहा था, क्या एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है या नहीं है? मैंने क्या बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, लेकिन उसमें भी एक कंफ्यूजन है। एसबीआई को छोड़ करके लेकर क्वेश्चन यही है कि सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है, क्वेश्चन घुमा देता तरीका। एसबीआई आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ठीक है, एसबीआई बैंक तो है, सरकारी बैंक तो है। क्या है ये? सरकारी बैंक है, सरकार का बैंक है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, क्योंकि यह पहले प्राइवेट बैंक था, प्रेसिडेंशियल बैंक था। उसके बाद फिर 1950 में क्या हुआ? अधिग्रहण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, सार्वजनिकीकरण किया गया, अधिग्रहण किया गया। क्या? शेयर धारिता पर आधारित बैंक है, और अभी भी इस बैंक में 50% से ऊपर शेयर धारिता गवर्नमेंट की है, इसलिए ये गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन है ये प्राइवेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तो है, लेकिन अधिकांश इसकी धारिता क्या है? प्राइवेट का, और अधिकांश गवर्नमेंट का है और कम निजी का है, प्राइवेट का है। इसलिए यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या में कहा गया कितनी हो गई? 12। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। इसको पहले मैं बता राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 11। 12 है और सार्वजनिक 13।
11, ये सार्वजनिक बैंक, ठीक है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 5, ठीक है ना। ये सार्वजनिक बैंक तो है इस पे, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, पूरी तरह से राष्ट्रीय बैंक नहीं, क्योंकि पेड अप कैपिटल इसका भी 60% तक गवर्नमेंट के पास है, लेकिन 40% अभी भी प्राइवेट है, ठीक है ना। और जिसका 50% से ज्यादा पेड अप कैपिटल या शेयर धारिता होती है, तो क्या होगा उसका अपनी क्षेत्र के अंदर आता है। अगर 51% इसकी शेयर धारिता है, तो गवर्नमेंट का होगा कि प्राइवेट का होगा? अगर 49% धारिता है और 51% किसी की भी बैंक, किसी भी संस्था, अगर मान लीजिए 51% गवर्नमेंट का है और ये प्राइवेट का है, तो सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट का हो गया 51%। अगर सिर्फ यही पलट दिया जाए, ये 51 हो गया और ये 49 हो गया, तब क्या स्थिति होगी? तब ये पूरी तरह से क्या हो गया? प्राइवेट हो गया और ये सार्वजनिक। अगर बैंक गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी क्षेत्र को या किसी भी कंपनी को जब अधिग्रहण करती है, जैसे इंडियन एयरलाइंस था, ये पहले किसके अंदर होते थे? ये पूरी तरह से प्राइवेट थे। और टाटा का, ठीक है, टाटा कंपनी का, टाटा बिरला का, ये अपना जेट उनका सब कुछ था, गवर्नमेंट का इसमें कोई योगदान नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है और एक कंपनी किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए, प्राइवेट के लिए नहीं होनी चाहिए। तब 1 करोड़ कुछ रुपए में टाटा को 1900 कुछ, जी मैम नमस्ते, जी मैम, जी बिल्कुल ठीक मैम, किस चीज़ की? वो किस चीज़ का तो क्या था? तो ये दोनों अधिकारी प्रत्येक कार्य से है या प्रत्येक जिले से? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो सब एक मिनट के लिए बस एक सूचना भेजूंगी। एक सभा घंटे पढ़ाएगा, अब दिन छोटे होते